जी सर, नमस्कार। जनवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। कभी क्या कारण है कि आज कुशवाहा जी को दलित स्वाभिमान सम्मेलन करने की जरूरत पड़ा है? बिहार में आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें आईं, चाहे जितने भी दल हुए, उन्होंने पिछड़ों का और दलितों का शोषण किया है। उनको पर्याप्त अधिकार नहीं दिया है, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। इस स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि उनके मान सम्मान की रक्षा की जा सके। आज तक जितने भी दल हुए हैं, उन्होंने उनका वोट लेकर और बस उनको छलने का काम किया है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में उन वंचित समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज को यह आभास कराने की कोशिश की जा रही है कि आपकी मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए उपेंद्र कुशवाहा हमेशा आपके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा और आपको उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करें। जैसा कि आप शिक्षक प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं बिहार प्रदेश के, तो शिक्षकों को खास करके टर्न अप करने के लिए 2024 के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? ऐसे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। कहीं भी योग्य शिक्षक नहीं है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसी भी आप स्कूल कॉलेज में चले जाइए, आपको कहीं भी लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, जबकि लैब जो है वह बेसिक आधार होता है शिक्षा के लिए। आप मान लीजिए कि किसी को पढ़ा दिए, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जानकारी कहाँ मिलता है? प्रैक्टिकल जानकारी मिलता है लैब। और पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी प्राइवेट जितने भी +2 स्तर तक के स्कूल कॉलेज हैं, कहीं भी आपको लैब की व्यवस्था नहीं। यह ध्रुव सत्य है और इसको नीति आयोग ने भी स्वीकार किया है कि पहले तो अयोग्य शिक्षकों की बहाली हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो उनको मॉनिटर करने वाला तंत्र है वही भ्रष्ट। आप देखते हुए कहीं भी जाइएगा, बहुत सा शिक्षक है वह स्कूल जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता है? तो वह अपने ऊपरी अधिकारी को सेट कर लिया है, मंथली पैसा देता है उनको कुछ, और उसके एवज में उसको स्वतंत्र कर दिया गया है कि आप स्कूल मत आइए। जब स्कूल ही नहीं जाएगा तो पढ़ाई क्या होगी? स्कूल जाएगा, आता है नहीं आता, स्कूल जाएगा कुछ तो पढ़ाएगा, लेकिन जब शिक्षक ही उपस्थित नहीं रहेगा, छात्र ही उपस्थित नहीं रहेगा, तो पठन पाठन की बात कहाँ हो सकती है? यार फुल्ली फेल्योर है इस स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर कहीं कुछ नहीं है। और शिक्षकों को तो पर्याप्त मात्रा में उनको सैलरी मिलनी ही चाहिए, उनका सरकारीकरण होना ही चाहिए। अब एक ही स्कूल में 3-3 तरह के पेमेंट पाने वाले शिक्षक, एक पुराने शिक्षक हैं, एक नियोजित शिक्षक हैं, एक नए शिक्षक हैं जो नए स्केल पर बहाली हुए हैं। तो वहाँ तो भेदभाव की स्थिति हो जाएगी ना। एक ही काम के लिए किसी को 5,000 मिल रहा है, किसी को 50,000 मिल रहा है, किसी को 1 लाख मिल रहा है। तो यह तो विसंगति बहुत ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए कि एक योजना बनाए और एक नीति बनाकर सभी शिक्षकों का सरकारीकरण करे, पठन पाठन की व्यवस्था के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करे। और शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चली है, लेकिन उस प्रक्रिया में भी देख ही रहे हैं कितनी धांधली हो रही है, कितने गलत ढंग से लोगों को लाया जा रहा है। प्रदेश की इतनी बेरोजगारी है और बाहर के प्रदेश से लोगों को ला करके इसमें भर्ती कराया जा रहा है। सरकार शिक्षा के स्तर पर बिल्कुल फेल है नीति। उसी से सुधरेगा। स्वाभिमान यात्रा हो रहा है तो स्वाभिमान का मतलब शिक्षित भी होना, शिक्षित भी करना है लोगों को और शिक्षा से जोड़ना भी है। इसलिए शिक्षा है तभी तो स्वाभिमान है, जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो स्वाभिमान क्या रहेगा? इसलिए इसका उद्देश्य भी जो हमारा स्वाभिमान यात्रा का उद्देश्य है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, उनको स्वाभिमान प्रदान किया जाए। शिक्षा होगा तो स्वाभिमान तो मिलेगा ही, लोग अपने आप स्वाभिमान ले लेंगे। शिक्षा की बात की तो आज बिहार सरकार में सचिव के पाठक है, उनकी कार्रवाई को लोग बहुत तारीफें करते हैं। उनके इस तरह के जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, उनकी कार्य प्रणाली बिल्कुल गलत है। वह चाहते हैं कि एक दिन में नीतीश कुमार के सारे पापों को धो दें। एक दिन में पाप नहीं धुलता है। वह 30 साल का जो पाप है वह धीरे धीरे धुलेगा। उनको इस तरह से शिक्षकों को प्रताड़ित करने से वह पाप धुलने वाला नहीं है। और उनकी कार्रवाई से सरकार की छवि खराब हो रही है। शिक्षकों के बीच, छात्रों के बीच सरकार की छवि खराब हो रही है, प्रशासन की छवि खराब हो रही है।
शिक्षक प्रताड़ित किए जा रहे हैं, छात्र को बाहर निकाला जा रहा है स्कूल से, उनका नाम काटा जा रहा है। तो बहुत तरह की बातें हैं। बिहार की स्थिति परिस्थिति को समझने वाला लोग उस पद पर होना चाहिए। तो गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं। अब सरकारी स्कूल में किनके बच्चे पढ़ते हैं? सिर्फ ठेला वाले के बच्चे पढ़ते हैं, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे पढ़ते हैं, किसान के बच्चे पढ़ते हैं। उनकी मजबूरी है, वो कुछ अपना घर में भी काम करके तब स्कूल जाते हैं। तो उनको अब इस तरह से कहना कि नहीं इतना आना ही आना है, या तो उचित नहीं है। वह अपना एडजस्टमेंट करके स्कूल जाएंगे, जाते हैं, जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कहना कि डेली आना ही आना है, नहीं तो नाम तुम्हारा काट जाएगा, या तो तानाशाही लगेगा। कोई भी सभ्य समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और ना ही वो किसान करेंगे, ना ही वो गरीब गुरबा करेंगे। और इसका बदला आगामी चुनाव में सरकार से निश्चित रूप से लिया जाएगा। आगामी चुनाव को लेके रालोद की क्या कुछ शिक्षा के लेके विशेष रणनीति होगा, उस पे कुछ बताएंगे सर? शिक्षा को लेकर तो हमारे नेता लगातार करिए रहे हैं कार्यक्रम। सरकार में भी थे तब भी शिक्षा सुधार को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन चलाया था। और लगातार चूँकि शिक्षित व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, आपको मालूम ही होगा कि आज के जो राजनीतिक परिवेश है उसमें सबसे सुयोग्य और सुसंस्कृत शिक्षित राजनेता के रूप में माननीय उपेंद्र कुशवाहा माने जाते हैं। और इसलिए शिक्षा पर उनका पूरा नज़र है, और शिक्षा में सुधार करने के लिए वो प्रयासरत हैं। जो उनके हाथ में है उस आधार पर वह कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जगा रहे हैं। आगामी चुनाव कितनी सीटों पे लड़ने की संभावना है? इसको सीट पर लड़ने की संभावना तो ऊपरी स्तर का बात है, लेकिन इतना तय है कि जितने सीटों पर हम लोगों ने पिछले बार लड़ा था उससे अधिक सीटों पर लड़े। क्या कुछ तैयारी चल रहा है सर? पूरे बिहार के 40 सीट पर तैयारी हमारी चल रही है, बूथ स्तर तक। और 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन से जीतेगी। यह जो ठगबंधन बना है उसका कहीं खाता उता खुलने वाला नहीं। रालोजत कार्यकर्ता और वोटरों से खास करके क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? रालोजत एक इसके पास संकल्प है, इसके पास शिक्षित नेतृत्व है, इसके पास संगठित कार्यकर्ता हैं। इसलिए बिहार के भविष्य को उपेंद्र कुशवाहा के हाथों में देकर आप निश्चित रूप से बिहार की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। यही हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, और जनता निश्चित रूप से एक अच्छे छवि के लोगों को चुनेगी, और उसमें हमारे उपेंद्र कुशवाहा सबसे ऊपर। जी सर, जनवार्ता न्यूज में खास तौर पे जुड़ने के लिए और बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत